दोस्तों सोचिए क्या होता है जब लॉजिक और फेथ का सबसे बड़ा टकराव होता है। एक तरफ है जावेद अख्तर जो अपनी बेबाक राय और एथिस्ट नजरिए के लिए पूरे मुल्क में मशहूर हैं। उनका हथियार साइंस, सवाल और तर्क है। दूसरी तरफ है मुफ्ती शमाइल जिन्हें इस्लामिक थियोलॉजी और फिलोसफी की गहरी समझ है। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं, लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्सल फॉर रिलेशन एंड बाकी सब, ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताए कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। ये सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच और नजरियों का मिलन था। एक वो जो सिर्फ उसी पर यकीन करता है जो उसे दिखता है, और दूसरा वो जो उस रब पर यकीन रखता है जिसका निजाम पूरी कायनात को चला रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे एविल और एग्जिस्टेंस से जुड़े उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जिन पर आम तौर पर सोचा नहीं जाता। जावेद साहब ने वो सवाल उठाए जो अक्सर हर आम इंसान के ज़हन में कभी न कभी आता है। मुफ्ती साहब ने उन सवालों के जवाब दिए जो इस्लामिक थाउट और सदियों पुरानी इल्म से निकल कर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स का एक गहरा और सीधा एनालिसिस। यहाँ जावेद अख्तर ने एक ऐसा सवाल उठाया जो एथिस्ट सोच का सबसे पुराना और मजबूत आर्गुमेंट माना जाता है। फिलोसफी में इसे द प्रॉब्लम ऑफ एविल कहा जाता है। जावेद साहब का आर्गुमेंट काफी सीधा था और काफी चुभने वाला भी। उन्होंने कहा अगर खुदा है और वो वाकई रहीम और कादिर है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक मासूम बच्चा जो पैदा होते ही किसी दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा होता है, उसने क्या गुनाह किया। एक जालिम डिक्टेटर हजारों लोगों का कत्ल करता है और आराम से जिंदगी गुजारता है, जबकि नेक लोग दुख उठाते रहते हैं। जावेद साहब का पॉइंट ये था कि अगर खुदा सब कुछ देख रहा है और बुराई को नहीं रोक रहा तो या तो वो पावरफुल नहीं कि उसे रोक सके, या फिर वो वाकई मर्सीफुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को एपिक्यूरस पैराडॉक्स भी कहा जाता है। जावेद साहब ने आर्किटेक्ट की मिसाल दी। अगर एक बिल्डिंग की दीवारें टेढ़ी हो तो हम मिस्त्री को दोष देते हैं, अगर इंजन खराब हो तो इंजीनियर जिम्मेदार होता है। तो फिर अगर दुनिया में इतना दुख, हादसे और बुराई है तो इसका जिम्मेदार इसका क्रिएटर क्यों नहीं है। उनका कहना था कि दुनिया के डिजाइन इम्परफेक्ट है, इसलिए इसका डिजाइनर भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये आर्गुमेंट लोगों के फेथ को चैलेंज देता है, क्योंकि दुख और दर्द एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने सफरिंग को खुदा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया। उनका नजरिया मटेरियलिस्ट है, मतलब जो दुख इस दुनिया में है वही फाइनल है, इसके आगे कुछ नहीं। यहीं से मुफ्ती शमाइल ने इस पूरी बहस का रुख धीरे से लेकिन पूरी तरह मोड़ दिया। उनका जवाब तेज आवाज या जज्बाती अल्फाज पर मबनी नहीं था, वो लॉजिक था और क्लैरिटी थी। सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है, मुफ्ती शमाइल कोई सिर्फ स्टेज पर बोलने वाले स्पीकर नहीं है। उन्होंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से अपनी तालीम मुकम्मल की है, इसलिए जब वो बात कर रहे थे तो वो सिर्फ अकीदे की नहीं, फलसफे और रीजनिंग की जमीन पर बात कर रहे थे। उन्होंने जावेद अख्तर के लॉजिक को सीधा रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसे उन्हीं के मयार पर रखा, लेकिन जब उसे तोल कर देखा तो उस लॉजिक में एक बुनियादी कमी नजर आई। मुफ्ती शमाइल ने कहा कि बुराई यानी एविल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खुदा ने अलग से क्रिएट किया हो, और यहीं से बात एक नई सिमत में चली गई। उन्होंने अंधेरे की मिसाल दी। उन्होंने कहा अंधेरा खुद में कोई चीज नहीं होता, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी होती है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन जहाँ रोशनी हटा दी जाए वहाँ अंधेरा दिखाई देने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बुराई भी कोई इंडिपेंडेंट क्रिएशन नहीं है, वो सिर्फ खैर, हिदायत और ज़मीर के गायब हो जाने का नतीजा होती है। इस पॉइंट पर डिबेट का लेवल बदल चुका था। अगर एविल कोई अलग से पैदा हुई चीज होती तो फिर खुदा पर सवाल उठता, लेकिन जब एविल को रोशनी की कमी समझा जाए तो जिम्मेदारी सीधा इंसान पर आ जाती है। खुदा ने अंधेरा पैदा नहीं किया, खुदा ने रोशनी दी और साथ ही चॉइस भी दी। अब ये चॉइस इंसान पर है कि वो रोशनी को अपने अंदर जिंदा रखता है या उसे खुद ही बुझा देता है। यहीं पर जावेद अख्तर का सिस्टम बेस्ड आर्गुमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अगर बुराई सिर्फ सिस्टम का नतीजा होती तो फिर एक ही सिस्टम में सब लोग एक जैसे बुरा काम करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक ही शहर, एक ही हालात में और एक ही प्रेशर के बावजूद कुछ लोग जुल्म करते हैं और कुछ जुल्म सहकर भी जुल्म नहीं करते। मतलब सिस्टम सिर्फ माहौल देता है, अंधेरा या रोशनी का फैसला इंसान खुद करता है। और यहीं से ये बहस सिर्फ सोशल इनजस्टिस की नहीं रही, यह इंसानी जिम्मेदारी की बहस बन चुकी है। मुफ्ती शमाइल ने बिना किसी शोर के सिर्फ लॉजिक के जरिए पूरी डिस्कशन का एक्सेस बदल दिया। सवाल अब ये नहीं था कि सिस्टम ने क्या किया, सवाल ये था कि इंसान ने अपनी रोशनी का क्या किया। मुफ्ती साहब ने एक सिंपल लेकिन गहरा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने पूछा क्या अंधेरे की अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? जवाब था नहीं। अंधेरा सिर्फ तब होता है जब वहाँ रोशनी की गैर मौजूदगी हो। अब
इसका एग्जाम्पल साइंस से भी समझ लेते हैं, क्योंकि साइंस भी इसी बात को दूसरे तरह से कहती है। ठंड कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हीट की एब्सेंस है। बिल्कुल इसी तरह मुफ्ती साहब कहते हैं एविल भी अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। एविल दरअसल गुडनेस की कमी है। खुदा ने पहले से खैर बनाई है, एक सीधा, साफ और रोशनी से भरा रास्ता। जब इंसान इस खैर के रास्ते से हट जाता है और अपनी चॉइस से रोशनी को नजरअंदाज करता है, तब वहाँ बुराई पैदा होती है। इस सिंपल मिसाल से डिबेट का कोर पॉइंट क्लियर हो गया। एविल अलग से क्रिएट नहीं किया गया, एविल का नतीजा इंसान के फैसले का है। सिस्टम या मजबूरी सिर्फ स्टेज प्रोवाइड करते हैं, चॉइस इंसान का अपना होता है। यहाँ से मुफ्ती साहब का आर्ग्यूमेंट जावेद साहब के आर्किटेक्ट वाले पॉइंट को धराशायी कर देता है। उन्होंने समझाया कि खुदा ने हमें दुनिया दी है और साथ ही हिदायत भी दी है। जब हम इस गाइडेंस से मुंह मोड़ते हैं तब बुराई की पैदाइश होती है। बुराई खुदा की बनाई हुई कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उसके फैसलों का बाई प्रोडक्ट है। उन्होंने आगे कहा, अगर दुनिया में तकलीफ ना हो तो सुकून की कोई कीमत नहीं होगी। अगर अंधेरा ना हो तो हम रोशनी की कदर कभी नहीं समझ पाएंगे। ये डुअल नेचर ही दुनिया को एक डीपर मीनिंग देती है। यहाँ मुफ्ती साहब ने अपना अप्रोच फिलोसफिकल से एक स्टेप आगे ले जाकर ऑन्टोलॉजिकल बना दिया, यानी चीजों की हकीकत को समझाया। उनका पहला स्ट्राइक ये था, बुराई को खुदा की गलती मत कहो, बुराई को इंसान की चॉइस और अच्छाई की कमी की तरह देखो। ये पॉइंट डिबेट का टर्निंग पॉइंट था। इससे जावेद साहब का सिस्टम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वीक हो गया और मुफ्ती साहब का सोल फर्स्ट चॉइस बेस्ड अप्रोच पूरी तरह डोमिनेट कर गया। अब बात आती है सबसे पेचीदा टॉपिक पर, फ्री विल यानी इंसान की असली आजादी। जावेद अख्तर ने यहाँ एक पैराडॉक्स खड़ा किया। अगर खुदा आलिमुल गैब है तो उसे पहले से पता है कि मैं गुनाह करूंगा। अगर उसे पता है तो मैं वही करने पर मजबूर हूँ जो उसने लिखा है, तो मेरी आजादी कहाँ गई? और जब मैं आजाद ही नहीं तो मुझे सजा क्यों? ये सवाल सुनने में लॉजिकल लग, लेकिन मुफ्ती शमाइल ने इसका जवाब बड़े दिलचस्प और सिंपल अंदाज में दिया। उन्होंने समझाया कि खुदा का इल्म होना और खुदा का मजबूर करना दो अलग चीजें हैं। एक टीचर की मिसाल दी। टीचर साल के शुरू में ही जानता है कि कौन सा स्टूडेंट फेल होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट की मेहनत और फितरत को पहचानता है। लेकिन टीचर का ये जानना स्टूडेंट को फेल होने पर मजबूर नहीं करता। स्टूडेंट की चॉइस उसकी अपनी होती है। बिल्कुल इसी तरह खुदा हमेशा जानता है, लेकिन इंसान की चॉइस उसकी अपनी होती है। खुदा ने हमें रोबोट्स नहीं बनाया, उसने हमें चॉइस दी है। अगर खुदा हर वक्त बुराई करने वाले का हाथ रोक देता तो ये दुनिया इम्तिहान नहीं रहती, बल्कि एक प्रोग्राम मशीन बन जाती। फ्री विल ही वो चीज है जो इंसान को फरिश्तों से ऊपर और जानवरों से नीचे बनाती है। और यही पॉइंट डिबेट में मुफ्ती शमाइल का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। आजादी का मतलब जिम्मेदारी, चॉइस का मतलब इम्तिहान, और जिम्मेदारी ही इंसान को बुराई और अच्छाई का असली फैसला देने वाली चीज है। ये चैप्टर इस वीडियो का सबसे इमोशनल और गहरा हिस्सा है। जावेद अख्तर ने सवाल उठाया, बुराई की जरूरत ही क्या थी? खुदा बिना दुख के भी टेस्ट ले सकता था, तो फिर ये दर्द क्यों? मुफ्ती शमाइल ने यहाँ अपनी मशहूर एनालॉजी दी डॉक्टर और बच्चे की। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे की नजर में वो डॉक्टर बुरा हो सकता है, लेकिन दर हकीकत वो डॉक्टर उस बच्चे का ट्रीटमेंट करके उसे बचा रहा होता है। इस बात से और एक मिसाल दी जा सकती है कि तसव्वुर कीजिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे को सर्जन के पास ले जाती है, उसके जख्म जो हाथ या पैर कहीं पर हुआ है उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए। सर्जन बच्चे का जख्म चीरने के लिए स्कैल्पेल एक छोटी सी तेज छुरी होती है जो सर्जन ऑपरेशन में यूज करते हैं, उसे निकालते हैं। बच्चा रोता है, चीखता है, तड़पता है। अगर कोई इंसान बाहर से देखे तो कहेगा ये सर्जन कितना जालिम है, ये माँ कितनी पत्थर दिल है जो अपने बच्चे को दर्द में देख रही है। लेकिन सर्जन और माँ जानते हैं कि ये दर्द बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। मुफ्ती शमाइल ने समझाया, हम इंसान उस बच्चे की तरह हैं जिसकी समझ लिमिटेड है। हम सिर्फ चाकू देख रहे हैं, लेकिन खालिक पूरी पिक्चर देख रहा है। इंसान की अक्ल इतनी छोटी है कि वो खुदा के डिवाइन विजडम को पूरी तरह समझ नहीं सकता। कभी कभी एक छोटा दुख इंसान को बहुत बड़े दुख से बचाता है, और कभी कभी दुख इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। उन्होंने एक और पॉइंट क्लियर किया, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। अगर एक बेकसूर बच्चे ने दुनिया में दुख उठाया तो इस्लाम के मुताबिक उसको आखिरत में ऐसा बड़ा इनाम मिलेगा कि वो दुनिया के हजारों साल के दर्द को एक पल में भूल जाएगा। यहाँ फर्क ये था कि जावेद अख्तर सिर्फ इन द मोमेंट देख रहे थे, जबकि मुफ्ती शमाइल ने इन इटर्निटी यानी हमेशा की जिंदगी का पर्सपेक्टिव रखा। इंसान का दिमाग सिर्फ दर्द महसूस करता है, लेकिन हिकमत सिर्फ यकीन और ईमान से समझ आती है। यह एनालॉजी और पर्सपेक्टिव डिबेट का निचोड़ है। बुराई का असल मतलब है इंसान की गलत चॉइस और नाइंसाफी जो दर्द या जुल्म को जन्म देती है। इस्लाम के नजरिए से दुनिया एक टेस्ट है। हर मुश्किल, हर तकलीफ का एक मकसद होता है जो इंसान को अपनी चॉइसेस समझने, अपनी अक्ल और रूह को मजबूत करने और आखिरत में अच्छी कमाई के लिए तैयार करता है। और जब इंसान अपनी चॉइस समझदारी से करता है तब भी वो दर्द और मुश्किल के बीच भी अपनी रूहानी और अक्ली अजमत दिखाता है। इस पॉइंट पर मुफ्ती शमाइल का आर्ग्यूमेंट न सिर्फ इमोशनल लेवल पर जीत गया, बल्कि फिलोसफिकल और लॉजिकल लेवल पर भी जावेद अख्तर के सिस्टम बेस्ड आर्ग्यूमेंट को धराशायी कर दिया।
अगर हम इस बहस को ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ जावेद अख्तर या मुफ्ती शमाइल की बात नहीं है। ये डिबेट हजारों सालों से चली आ रही है। वेस्ट में इसे थ्योडिसी कहते हैं और बड़े फिलोसोफर जैसे डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट भी इस पर अपने सर खपा चुके हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अगर खुदा सब कुछ अच्छा करता है तो एविल क्यों है। लेकिन इस डिबेट का एक और पहलू है, ग्लोबल रियलिटी पर्सपेक्टिव। हम अक्सर कहते हैं खुदा ने गरीबी क्यों बनाई, लेकिन अगर हम डाटा देखें तो दुनिया में इतना अनाज पैदा होता है कि हर इंसान का पेट भर सकता है। गरीबी खुदा ने नहीं बल्कि इंसानी लालच और पॉलिटिकल सिस्टम्स ने बनाई है। इंसान जब अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल करता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वॉर्स होते हैं और भुखमरी आती है। आज दुनिया के बड़े थिंकर्स ये मान रहे हैं अगर हम दुनिया से एविल को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो हमें खुदा से सवाल करने से पहले खुद से सवाल करना होगा, क्या हमने वो इंसाफ किया जो हमारे दीन या हमारी ह्यूमैनिटी ने सिखाया था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये भी दिखाता है दुख इंसान को एक करता है। जब कोई बड़ी आफत आती है तो लोग मजहब और जात भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये अच्छाई उस बुराई के बिना मुमकिन थी? यही मुफ्ती शमाइल का पॉइंट ग्लोबल लेवल पर भी सही साबित होता है। एविल दरअसल एक ऐसी कैनवस है जिस पर गुडनेस की तस्वीर उभर कर आती है। बिना अंधेरे के रोशनी की पहचान नहीं होती और बिना मुश्किल के इंसानी अजमत का पता नहीं चलता। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव डिबेट को सिर्फ थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल लेवल पर भी टाई करता है। तो दोस्तों नतीजा क्या निकला? जावेद अख्तर का सवाल हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है और हमारी लॉजिक को चैलेंज भी करता है। वहीं मुफ्ती शमाइल के जवाब हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं और फेथ की गहराई समझाते हैं। ये डिबेट किसकी हार है किसकी जीत है ये लोगों के नजरिए की बात है। अगर आप सिर्फ मटेरियल चीजों को देखेंगे तो दुख और बुराई सिर्फ दर्द लगेंगे, लेकिन आप रूहानियत की नजर से देखेंगे तो हर दर्द के पीछे एक मकसद नजर आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ते हुए मैं आपसे अलविदा कहूंगा। सवाल नंबर 1, मुफ्ती शमाइल ने बुराई को कैसे डिफाइन किया? जावेद अख्तर का फ्री विल का आर्गुमेंट क्या था? मुफ्ती शमाइल ने सर्जन एनालॉजी का यूज क्यों किया? तो आप इसका जवाब दोस्तों कमेंट में कीजिए। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।